जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई कहानी बहुत ही मज़ेदार है, रोमांच से भरपूर है और समझदारी से भरपूर है। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ और भी सुननी है तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं भरत एक कहानी इस चैनल पर हर रोज़ एक शॉर्ट स्टोरी अपलोड करता हूँ और सप्ताह में एक बड़ी सी स्टोरी अपलोड करता हूँ। तो चैनल पर बने रहे और रोज़ नई कहानी सुनते रहे। चलते हैं कहानी की ओर। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही अच्छा था, उसकी प्रजा उससे खुश थी। राजा बाकी राजाओं की तरह तलवारबाजी और घोड़सवारी में बहुत माहिर था, लेकिन उसके पास एक अनोखा हुनर भी था। राजा के पास कालीन बुनने का एक बहुत ही कमाल का हुनर था। केवल उस राज्य में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में राजा जैसी कालीन कोई भी नहीं बुन सकता था। राजा को अपने इस हुनर पर बहुत नाज था, लेकिन उसके मंत्री और दूसरे राजा उसकी इस बात का मजाक उड़ाते थे कि यह काम किसी राजा को शोभा नहीं देता। इसलिए राजा ने कालीन बुनने का काम बंद कर दिया और ये फैसला लिया कि वो कभी भी कालीन नहीं बुनेगा। एक दिन जब राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए गया हुआ था, तब वो गलती से अपने सैनिकों से अलग हो गया। राजा को जंगल में अकेला देखकर जंगल में रहने वाले डाकुओं ने राजा को पकड़ लिया और वो इस बात से अनजान थे कि वो एक राजा है। उन्होंने राजा की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ खास मिला नहीं, जिसके कारण उन्होंने राजा को मारने का निर्णय लिया। उनकी बात सुनकर राजा ने उनसे कहा कि यदि तुम लोग मुझे थोड़ा समय और कालीन बुनने का सामान दो तो मैं तुम्हारे लिए अनोखी कालीन बुन सकता हूँ, जिसे तुम चाहो तो इस राज्य के राजा को बेच सकते हो, जिसके बदले में वो तुम्हें बहुत इनाम देंगे। इनाम की बात सुनकर सारे डाकू खुश हो गए। उन्होंने राजा को कालीन बुनने का सामान लाकर दिया। राजा ने उनके लिए कुछ कालीन बनाकर तैयार कर दी, जिसे लेकर कुछ डाकू राजा के महल में उन कालीनों को बेचने के लिए चले गए। जैसे ही उन्होंने कालीन राजा के मंत्रियों और रानी को दिखाई तो वो समझ गए कि ये राजा ने ही बनाई हुई है। उन्होंने डाकुओं को पकड़ लिया और उनसे राजा को कहाँ रखा है उस बात का पता लगा लिया। फिर कुछ सिपाही को भेजा गया और राजा को वहाँ से आज़ाद करा दिया गया। राजा की जान बच गई। राजा बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि जिस हुनर को वो बेकार समझता था, आज उसी ने उसकी जान बचाई है। दोस्तों, मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप भी अपने हुनर को जानो, क्योंकि कभी कभी हम दूसरों की बात में आकर अपना हुनर बर्बाद कर देते हैं, जो कि बहुत ही कीमती होता है। कभी भी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि हम हर काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करें तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। इसलिए हमें अपने हुनर को पहचानना चाहिए, क्योंकि हमारा हुनर ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अलविदा दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।